चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। पहले बच्चों मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मैं ऐसे लिखता हूँ ब्लैक से ही। ओहो, जो फॉर्मूले हमने पहले ही पढ़े हुए हैं जल्दी से देखते जाते हैं। सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, ये होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। इनसे क्या क्या फॉर्मूले निकले थे बेटा, देखो इससे क्या क्या फॉर्मूले थे हमने जो देखे थे कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, के एक्स का डिफरेंशिएशन के, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स या के बाय एक्स का माइनस के बाय एक्स स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मूले इसी से निकले। और डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। ये फॉर्मूले और क्या क्या और है बेटा, हमने और पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग के बारे में बात हो रही है, 1 बाय एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स, ये होगा ए टू दी पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स लॉग ई यानी 1। उसके अलावा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये होगा कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ये होगा माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉजिक एक्स, ये होगा बेटा माइनस कॉजिक एक्स इंटू कॉट एक्स डी बाई डी एक्स u इंटू वी यानी u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स u बाई v यानी v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। बच्चों ये वो फॉर्मूले हैं जो हम +1 से ही जानते हैं, सारे फॉर्मूले। ये वो फॉर्मूले हैं जो हमने +1 से ही सीखे हैं, याद करे हुए हैं, खूब प्रैक्टिस करी है। अब +2 में डिफरेंशिएशन के कुछ नए फॉर्मूले आ जाते हैं, जरा देखिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बेटा ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये हो जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो बेटा, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स का माइनस लग जाना है, बस इतना सा फर्क है। इसी तरह tan इनवर्स और कॉट इनवर्स में भी केवल माइनस का फर्क। नोट कर लो बेटा ये फॉर्मूले। सर आपने जो वो लेक्चर्स भेजे थे +1 के, अगर मतलब अगर वो
चारों बहुत है, मतलब अगर 12th का ये चैप्टर एक बार रिवाइज हाँ कर। बिल्कुल बेटा, वो कॉन्टिन्यूटी में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, वो इसलिए भी जरूरी है सिया, क्योंकि कंपटीशन में ना लिमिट से दो क्वेश्चन आते हैं, एक लिमिट का एक कॉन्टिन्यूटी का, और दोनों में एटलीस्ट वो बेसिक पता होना चाहिए, उससे हायर लेवल का ही आता है, मतलब वो बेसिक लेके चलो उसको, और वो इजी होते हैं, आसानी से निकल आते हैं, ओके सर। इसलिए भी जरूर कर लेना तब तक। सब लोग नोट कर लो बेटा, कल कंपटीशन वाली क्लास 1 to 2:30 होगी बच्चों, याद है ना सबको? कितने बजे सर? 1 to 2:30, ठीक है, ओके सर। सैटरडे को, और संडे वाली 10 to 11। सर बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा, ब्लर आ रहा है। एक मिनट बेटा, रिफ्रेश कर लो तुम अपनी स्क्रीन, बाकी सबको दिख रहा है बेटा? क्लियर है सर। यस सर। हो जाता है बेटा कई बार, एक बार फ्रेश कर लो तुम। देखिए बच्चों, अब हम डिफरेंशिएशन में कुछ चीजें समझते हैं। जैसे बच्चों हमें पता है d/dx ऑफ log ऑफ x, यानी नेचुरल लॉग पे इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी e लिखा हो या ना लिखा हो। लेकिन बच्चों मान लो आपसे बोला जाए कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x बेस 5, फिर क्या करेंगे? सुनो सुनो बच्चों, हम क्या करेंगे, हम बेस कन्वर्जन प्रॉपर्टी लगाएंगे। बेस कन्वर्जन प्रॉपर्टी लॉग की क्या थी, मैं इधर लिखता हूं। बेस कन्वर्जन प्रॉपर्टी लॉग ऑफ n बेस m को हम किसी भी लॉग के बेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। ये जो मैंने डॉटेड सर्कल बनाया है, ये कोई भी डिफाइंड बेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों हम क्या करें, हमारे लिए क्या सूटेबल है, फॉर्मूला हमारा नेचुरल नंबर के बेस है, तो हम log x बेस 5 को e के बेस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? d/dx ऑफ log x बेस e log 5 बेस e के x का फॉर्मूला लगा दो, यानी ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, मैं डिटेल में एक बार लिख देता हूं, यानी d/dx ऑफ log ऑफ x, यानी बेटा ये हो गया 1/log 5 बेस e इंटू 1/x, या डायरेक्टली आप लिखिए 1/x log 5 बेस e। बच्चों मैंने आपको क्यों समझाया, आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, d/dx ऑफ log ऑफ x बेस के, ये हो जाएगा 1/x log k। नोट कर लीजिए। सर जो आपने प्रॉपर्टी बताई मुझे पता नहीं लगी है। बेटा ये लॉग बेस की प्रॉपर्टी पड़ी थी +1 में, हमने देखा। जहाँ पे आपने डॉटेड सर्कल लगाया वहां पे कोई भी डाल सकते कोई हैं। भी डिफाइंड लॉग, डिफाइंड नंबर होना चाहिए बेटा, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं।
याद है? तो आपने नीचे डिफरेंशिएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगवाया? log x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लगाया बेटा 1/x। सर इधर नहीं साथ में लेना। हाँ बेटा, सर log ex अपॉन log e5 पे। बेटा log e5 तो वो हो गया ना कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर रख लेते हैं, log x को डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे मान लो 3x है बेटा, सुनो, मान लो 3x है, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3 into d by dx of x, यानी 3 into 1। ठीक है, इसको फॉर्मूले की तरह नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? यस सर। बच्चों +1 में सबसे डेरिवेटिव के लास्ट में हमने चेन रूल पढ़ा था, बहुत थोड़ा सा पढ़ा था। अब हमको समझना है चेन रूल हमारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का पार्ट है इम्पोर्टेंट, इसलिए चेन रूल के लॉजिक को एक बार फिर से देखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो देखो सिंपल सा तरीका है। मान लो हमको लिखा है क्वेश्चन f of g of x, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो मैं एक बार डिटेल लिखता हूँ इसकी और फिर डायरेक्ट जो याद रखना तरीका है वो देखते हैं। बच्चों fx में x की जगह है g, तो मैं इसे t मान लूँ, d by dx ये बन गया ft। तो भाई डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, है ना, कांस्टेंट भी नहीं ले सकते, तो हम dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते जाना। ये मैं डिटेल कर रहा हूँ समझने के लिए। इस dt को इधर जैसे 2 into 3 लिखा, आप इसको 3 into 2 लिखो, यानी हम लिख सकते हैं dy dt of ft into dt by dx। अब बच्चों d by dt of ft, ये तो f डैश t हो गया, और dt by dx ये हो गया g डैश x, यानी f डैश t दिया है gx इंटू g डैश। बेटा ये है, आपको याद क्या रखना है बेटा? डायरेक्ट याद ये रखना है d by dx of f of gx का मतलब है f डैश gx इंटू g डैश। नोट करो बेटा इसको। सर जी डैश हम कैसे लेंगे? जैसे बेटा इधर देखना, मान लो t है 2x + 3, ठीक है, तो dt बाय dx यही है ना, g डैश है, यस सर। कितना हो जाएगा 2। ठीक, ऐसे फंक्शन वाइज डिपेंड करेगा। अभी प्रैक्टिस करते हैं बेटा हम और कुछ, ठीक है? ओके सर। जशन जशन नहीं आया ना? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर यहाँ जहाँ पे आपने एफ डैश टी लिखा वहां से समझ नहीं आया कैलकुलेशन। बेटा एफ डैश टी के बाद टी की जगह जी एक रख दिया, बस हो गया।
आपको डायरेक्ट क्या याद रखना बेटा, आप सुनो एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, सुनना जरा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, डी बाई डी एक्स तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखना बेटा, x की जगह क्या चीज है, log ऑफ x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, डायरेक्ट क्या करना है, cos ऑफ x, तो x की जगह है log ऑफ x, और जो भी x की जगह हो उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। मैं एक बार डायरेक्ट लिखने के बजाय ऐसे शो कर देता हूँ, और आगे से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, cos ऑफ log ऑफ x इंटू 1/x, ठीक है बेटा, देखो सर यहाँ से समझाना, एफ डैश टी जी डैश एक्स ये कैसे है? बेटा fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, f डैश x, तो ft का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में क्या होगा, f डैश t, ठीक है। डैश का मतलब होता है बेटा डिफरेंशिएशन फंक्शन। जैसे ये देखो साइन ऑफ लॉग ऑफ x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, तो ये उसका डैश हो गया, cos ऑफ लॉग। ये t है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, ठीक है बेटा। ओके और प्रैक्टिस करते हैं बेटा, आज इसी की प्रैक्टिस, रेज मत करना, यहाँ से आगे रेज। चलो कोई नहीं, कोई नोट कर लो आप। कर दो सर रेज। ठीक है बेटा, देख अब ये तीनों क्वेश्चन बेटा हम लोग करने वाले, करो भाई सब लोग। आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता है बेटा, डायरेक्ट करना होता है सब चीजें इसमें। जैसे ये है, तो आप सोचो x की जगह क्या चीज है, ये है ना, तो हम लिखेंगे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यानी cos x की जगह 3x + 5, और जो भी x की जगह है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करें, तो 3x का 5 का डिफरेंशिएशन 3, तो ये आ गया 3 cos 3x + 5। सबका यही आ रहा है बेटा, बताओ सब लोग। Yes. देखो अब अगला देखना है, नेक्स्ट, ये x टू दी पावर n का फॉर्मूला है बेटा, तो x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू दी पावर, यानी 3 2x - 1 टू दी पावर 3 - 1, और x की जगह है 2x - 1, यानी d/dx ऑफ 2x - 1, ये आ गया 3। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं बेटा, प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने, इंटू 2, यानी 6 2x - 1 का। बोलो भाई नेक्स्ट देखो, आ रही सर ये सर एक बार पूरा समझा दो। एक मिनट। हाँ बेटा बोलो। पूरा सॉल्व नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, ये बेटा प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब में जब आपको लिखा हो ना प्रूव दैट दिस, तब आप आगे सॉल्व करो, अदरवाइज यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ बेटा कोई पूछ रहा था अभी कुछ, सर एक बार समझा दो ये। बेटा x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या था मेरे बच्चे, बताओ, n x टू दी पावर n - 1, ठीक है। n की जगह आ गया 3 2x - 1 टू दी पावर 3 - 1, x की जगह क्या चीज है बेटा, 2x - 1, तो d/dx ऑफ 2x - 1, 2x - 1 का डिफरेंशिएशन याद है ना कैसे निकालते हैं, बोलो भाई। यस सर। बस सिंपली रख दिया है, अगला करके बताओ।
सर एक बार ही बताना कैसे निकाला था 2x माइनस 1 का डिफरेंशियल। चलो इधर देख लो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1, मैं डिटेल में करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। देखते जाना बेटा, के एक्स का डिफरेंशिएशन के यानी कि हो गया 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0, मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया। और डाउट बेटा कोई, बोलो। सर अगले का -20 ब्रैकेट 7 माइनस 5x होल क्यूब। नेक्स्ट हो जाएगा 4, 7 माइनस 5x टू दी पावर 3 इंटू माइनस 5 यानी -20 इंटू 7 माइनस 5x का होल क्यूब। यही आ रहा है बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट 3, 5 प्लस 7x टू दी पावर 3 माइनस 1 यानी 2 इंटू 7 आ रहे, चेक करो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, जल्दी से नोट कर लो बेटा। अब ये डिफरेंशिएशन निकाल के आना बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ log of sin of x d by dx of sin of cos of x d by dx of tan of sin of x फटाफट करते जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है बेटा, 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन साइन एक्स, एक्स की जगह है साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स होता है कॉस एक्स यानी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, आप सिंप्लीफाई चाहो तो कर दो कॉस एक्स। यही आ रहा है पहला। यस सर। दूसरा देखना बेटा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स इंटू माइनस आई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चेक कर लो बेटा सब लोग। सर ये आपने अच्छा इंटू लिखा है या माइनस लिखा है सर? ये इंटू माइनस ऑफ साइन है, ठीक है। बाहर ले जाओ। चलो भाई फटाफट, सर ये थर्ड वाला और भी वैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं ना? बिल्कुल बेटा। नहीं, मेरा ख्याल है अब इससे ज्यादा क्या करोगे सिंप्लीफाई, इसको ज्यादा कॉस में कन्वर्ट कर दोगे और क्या।
देखो भाई 4 e to the power 3x into d by dx of 3x, यानी इसका डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। आप सीधे लिख सकते हैं 3 e to the power 3x। पांचवा ये आ जाएगा cos of 4x into 4x का डिफरेंशिएशन 4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक आप भी ऐसे ही लिखो into dx d by dx of this। अच्छा जी, a to the power x का डिफरेंशिएशन a to the power x यानी 8 to the power 4x minus 2 into log 8 into 4x minus 2 का डिफरेंशिएशन यानी 4। तो आ गया 4 log 8 into 8 to the power 4x minus 2। 7 ये आ गया माइनस साइन 5x minus 1 into 5। यही आ रहा है बेटा, चेक करो सब। सर e to the power 3x वाला दोबारा बता दो। कौन सा 7? 7th बेटा, सर 4th वाला। ये वाला e टू द पावर x का मेरे बच्चे डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है। ये तो ऐसा ही रहा और x की जगह 3x है, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ओके, यस सर। सर 6 ब्रदर का हो गया सर बेटा? एक सर हाँ बोलो बेटा। 6 ब्रदर 6 बेटा, 6 का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है d by dx a टू द पावर x, यानी कोई भी कांस्टेंट टू द पावर x ये होता है a टू द पावर x log a। याद आया बेटा? तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा a टू द पावर x log 8 और x की जगह 4x minus 2 उसका डिफरेंशिएशन कर। ठीक है, अब बच्चों देखो d by dx साइन स्क्वायर है, d by dx tan क्यूब है, d by dx आप ले लो अंडर रूट 5x minus 1। लो बच्चों, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? cos x। सर cos ठीक है, तो साइन स्क्वायर x का क्या हो जाएगा? sin Sir, 2x साइन स्क्वायर x का Sin कितना हो 2x। जाएगा? सर 2 cos sin x 2x चलो देखो, सब लोग देखना बेटा। 2 sin 2x हाँ, ऐसे सोचो बेटा, साइन स्क्वायर x को हम लिखेंगे साइन x का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया बेटा x टू द पावर n की फॉर्म। याद रहेगी बात की? तो ये कितना हो गया 2 साइन x टू द पावर 2 minus 1 into d by dx of sin x, यानी 2 sin x into cos x, और ये क्या होता है sin 2x। क्या यही छोड़ दो सब भी चलेगा। ठीक है बेटा? हमने होल स्क्वायर कैसे ले लिया? x थोड़ी स्क्वायर है। ना बेटा, एक्स स्क्वायर नहीं है, एंगल एक्स स्क्वायर होता तो ऐसे होता साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, जब भी लिखा जाएगा ना ऐसे साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर। याद रहेगा बेटा? ओके सर। तो सेकंड का क्या होगा? सेकंड का होगा 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ tan स्क्वायर एक्स, और tan एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स। थर्ड का होगा अंडर रूट एक्स का हमने डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 5x minus 1 और 5x का डिफरेंशिएशन 5। देखो चेक करो भाई, मैंने थोड़ा स्पीड से कर दिया, देख लो बच्चों।
सर यहाँ पे 2 sin x into cos x is equals to sin 2x ये फॉर्मूला लगाया है आपने? फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला याद है साइन 2a का। सबका यही याद है बेटा। सर ये थर्ड बताना एक बार। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा, बताओ मुझे। 1/2 रूट एक्स था, देखो यस सर ठीक है। तो 1/2 रूट और इस एक्स की जगह ये उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर। अब बच्चों एक काम की बात ये समझे, मैंने जैसे हमने देखा कि ज्यादातर क्वेश्चन एफ ऑफ जी एक्स के फॉर्म पे ही मैक्सिमम होते हैं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कॉन्सेप्ट है और हायर लेवल पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है और कई बार आ भी जाता है। क्या कि चेन रूल ऑफ कंपोजिशन ऑफ मोर देन 2 फंक्शन, जैसे सुनना एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से सुनना। तो एफ डैश एक्स की जगह जी ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी डैश एच ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ डैश एक्स। ये बच्चों हमेशा याद रखना, जब तक फाइनल जो एंगल है वो नहीं आ जाता तब तक इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहते हैं। मतलब कैसे हुआ सुनेंगे, एक मिनट रुकेंगे। मैं क्या करता हूं, एक आपके सामने एग्जांपल देता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर साइन ऑफ कॉस ऑफ 3x माइनस 5। ध्यान से सुनना बेटा। तो शुरुआत करते हैं। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई टू दी पावर एक्स, तो एक्स की जगह आ गया साइन ऑफ, मैं डिटेल में कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप डायरेक्ट कर सकते हैं जब स्पीड आ जाए, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ 3x माइनस 5, मतलब ई टू दी पावर साइन कॉस 3x माइनस 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन यानी कॉस ऑफ 3x माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 3x माइनस 5। इधर देखिए, ई टू दी पावर साइन ऑफ कॉस ऑफ 3x माइनस 5 इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस 5 इंटू माइनस साइन ऑफ 3x माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये प्रोसेस जब तक फाइनल एंड पे एक्स नहीं आ जाता तब तक चलता है, ठीक है। नोट कर लो बेटा इस डिटेल को भी। सर एक बार समझा दो, आपकी वीडियो लैग हो गई। सर एक बार रिपीट कर दो। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे देख, मैंने बोला कि अब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह है जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में ये है एच ऑफ एक्स, मतलब पहले सबसे बाहर वाला एफ डैश तरफ, फिर उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला, डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल हमने लिया बेटा ई टू दी पावर साइन ऑफ कॉस ऑफ 3x माइनस 5, यानी ई टू दी पावर एक्स पहला फंक्शन, ये कर दिया इंटू, दूसरा है साइन ऑफ, ये कर दिया, साइन के अंदर है कॉस ऑफ, ये कर दिया। समझ आया बेटा? हाँ जी सर। नोट कर लो बिल्कुल आराम से। सर ये जब हाँ। तक नंबर नहीं आएगा तब तक हमने सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नंबर से मतलब नहीं है मेरे बच्चे। मान लो ये हो जाता कॉस ऑफ एक्स, तो हम माइनस साइन ऑफ एक्स के बाद रुक जाते, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाना अपन, जब तक एक्स नहीं आता ना लास्ट में तब तक ऐसे एक्स की जगह जो भी चीज है वो कंटिन्यू होती है। मॉड्यूल में बेटा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के बाद जो सेकंड नंबर का एक्सरसाइज है, फर्स्ट तो थी कॉन्टिन्यूटी वाली, उसको करना है।
इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। अब बच्चों हम Excuse me, नेक्स्ट बोलो बेटा बोलो। सर ये क्वेश्चन आप रिपीट कर दो क्या, मैं जरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। बेटा हम बात कर रहे हैं कि अगर 2 कंपोजिशन के बजाय 3 फंक्शन का कंपोजिशन हो या 4 का, तो हमें करना क्या है। जैसे देख बेटा से एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स की जगह जी है और जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह एच एक्स, ठीक है। तो पहले हमने सबसे बाहर वाला डिफरेंशिएशन लिया, ठीक है, फिर उसके अंदर जी वाला, उसके बाद जी वाला लिया बेटा, फिर जी के बाद एच वाला, ठीक, मल्टीप्लाई कर। इसकी प्रैक्टिस हम बेटा और करते हैं भी और अच्छी तरह समझ मतलब। जैसे हम निकालते हैं बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, या ऐसे कर लो साइन ऑफ टैन ऑफ एक्स। लो जैसे ये है बच्चों। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। देखते जाना, एक्स की जगह है साइन ऑफ टेन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ टेन ऑफ एक्स, यानी 1/2 अंडर रूट साइन ऑफ टेन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ टेन ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1/2। अभी हमें बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं करना है बेटा, कॉस ऑफ टेन ऑफ एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया ये? उसके बाद ये 2 क्वेश्चन कर लो बेटा, इसमें चेन रूल भी लगेगी, यूवी रूल भी लगेगी। डी बाई डी ऑफ tan ऑफ 9x अपॉन साइन ऑफ 2x। पहले ये फिर जैसे फर्स्ट स्टेप में वो किया डिफरेंशिएशन, दूसरी बार जो की है तो हमने साइन ऑफ tan x फर्स्ट स्टेप में सर साइन ऑफ tan x बाहर लिया रूट के, तो ये हमेशा विदाउट रूट ही आएगा। फिर दूसरी बार बेटा अंडर रूट के अंदर जो है x की जगह है तो वो बाहर ही रहेगा ना। ठीक है सर। सर इसे एक स्टेप में भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, मैंने बोला ये एक ही स्टेप में करना है, प्रैक्टिस आपकी यही होनी है, ठीक है। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप करा। टारगेट निरति का वही है बेटा, अपना एक लाइन में फटाफट यहाँ पहुंचे, कौन सा ज्ञान लगाना। अब भाई देखो, यूवी भी है, चेन रूट भी, साइन ऑफ 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 7x प्लस कॉस ऑफ 7x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2। ये हो गया बेटा साइन 2x इंटू माइनस साइन 7x। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7x का डिफरेंशिएशन 7 प्लस कॉस 7x इंटू कॉस 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ऐसी माइनस 7 साइन 2x साइन 7x प्लस 2 कॉस 7x इंटू कॉस 2।
यही आ रहा है बेटा, बोलो। सर हमने इसमें प्लस cos 7x इंटू डी डी एक्स बाद में क्यों किया? बेटा यूवी फॉर्मूला नहीं देखा, डी बाई डी एक्स, हाँ जी, दो हाँ फंक्शन का प्रोडक्ट, याद आ गया। हाँ जी सर। इसी तरीके यू बाई वी का है बेटा, दो फंक्शन का डिवीजन, तो उसका फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें और लिख दो प्लीज। चलो मैं लिख देता हूँ, याद कर ले बेटा, ये एक और कॉमन फॉर्मूला। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, ये होता है बेटा v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके लिए मैं आपको मॉड्यूल की भी एक्सरसाइज जो है वो भी फोटो खींच के भेजूंगा, थोड़ा देर में भेजूंगा, और आरडी की भी क्वेश्चन की फोटो खींच के आपको भेजूंगा। तो ये आपको सबमिट नहीं करना है, लेकिन कर लेना है, क्योंकि हमारी सिलेबस की अब क्लास अगली मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे मंडे को होगी। टेस्ट लेना है कि नहीं लेना मैं कल बता दूंगा। सर आज हमने मॉड्यूल कौन सा करना है, कौन सी एक्सरसाइज? मॉड्यूल में बेटा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की सेकंड एक्सरसाइज मैं अभी लिख के भेज दूंगा बेटा थोड़ी देर। ठीक है। ठीक है, देखो भाई फॉर्मूला लगाते हैं। ये आ गया बच्चों, साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan 9x माइनस tan 9x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x। ये हो गया बच्चों साइन 2x इंटू सेक स्क्वायर 9x इंटू 9 माइनस tan 9x cos 2x इंटू 2 अपॉन साइन स्क्वायर 2। ठीक है बेटा, नोट कर लो भाई, बस इतना ही रखेंगे आज।